अमृत हमको मोक्ष प्रदान करा देता है। इसलिए जीवन में स्वर्ग के अमृत के पीछे मत भागो, भागवत रूपी अमृत के पीछे भागो। श्री राम कथा ते सुखदेव स्वामी ने देवताओं को अमृत नहीं दिया। अवतस्ताश विज्ञाया नाददो सा कथा अमृत को नहीं दिया। शतरूपी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या है इस भागवत रूपी अमृत में, किस स्वर्ग की अमृत का अपमान कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में तराजू लगाया, ध्यान देना, और तराजू लगा करके एक तराजू के पल्ले पर तो सादे सदग्रंथों को रख दिया और एक तराजू के पल्ले पर श्रीमद् भागवत पुराण को रख दिया। तो सारे सदग्रंथ ऊपर उठ गए और भागवत की पुराण का पल्ला नीचे रह गया, क्योंकि जिसमें वजन होता है वही नीचे रह जाता है। आज भागवत को सभी लोगों ने वहीं से प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य लगा कि धन्य है भागवत की वार्ता, भागवत की कथा। ये भागवत की कथा देखो कितनी, इसको गंगा कहा जाता है। एक है भागीरथी गंगा और एक है भागवत रूपी गंगा। भागीरथी गंगा जो है ना, वो अपने स्थान पर बहती है। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, जहां से भी गंगा का स्थान है, काशी है, प्रयागराज है, वो गंगा ऐसी है कि अपने स्थान को नहीं छोड़ती, अपने स्थान पर बहती है। और ये भागवत रूपी गंगा ऐसी है, ये नगर नगर में, गांव गांव में, शहर शहर में बहती है। और देखो, अगर उस गंगा में डूब जाओगे ना, अगर गंगा में डूब जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा कि नहीं? अगर उस गंगा में डूब जाओगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा, और अगर इस गंगा में डूब जाओगे तो भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। इस गंगा में डूबोगे तो तर जाओगे, क्योंकि ये ज्ञान गंगा है। ज्ञान का मतलब जीवन में जब तक हमारे जीवन में अज्ञान है, जब तक हमारे जीवन में अज्ञान है तभी तक हमको ये संसार शाश्वत लगता है, और जब जीवन में ज्ञान आ जाता है तो ये संसार हमको नश्वर लगने जाता है। और सत्यता भी यही है। आपको जो भी संसार में दिख रहा है ये सब असत्य है। असत्य का मतलब है दिख करके जो होकर के मिट जाए वो असत्य तो है।
तो इस संसार जो है ना, आज बड़ी सुंदर बिल्डिंग बनी है, कल भूकंप का झटका या मिट्टी में मिल गई तो ये असत्य हुआ क्या नहीं? बड़ी सुंदर गाड़ी है, एक्सीडेंट हुई, स्क्रैप बन गया, असत्य है क्या नहीं? बड़ा सुंदर शरीर है, एक झटका लगा के राम नाम सत्य गया तो ये शरीर भी असत्य है। तो संसार में चिंतन करके देखिए, दिखने वाली प्रत्येक वस्तु असत्य है। तो भागवत हमको ज्ञान कराती है कि संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है। माता पिता की चरणों की सेवा करना सत्य है। इस प्रकार से जब श्री सूत जी महाराज ने वर्णन कर रहे थे, उसी समय श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते आज बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ की ओर गए। और जैसे नारद जी महाराज का सनत कुमारों से मिलना हुआ तो नारद जी महाराज के मुखारविंद पे आज अजीब सी चिंता थी। जो व्यक्ति हमेशा हंसता रहता हो, हंसाता रहता हो, और कदाचित वो व्यक्ति अगर उसके चेहरे पर अगर आपको अशांति दिखे तो आपको कोई ना कोई आश्चर्य लगेगा कि ये व्यक्ति तो हमेशा हंसता था। आज नारद जी महाराज के मुखारविंद में बड़ी ही चिंता है। तो सनत कुमारों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्ममंडीने मुखा कुतश्चिंता तुरो भवम् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। हे नारद जी महाराज, कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आए हो? किधर जा रहे हो? अरे नारद, तुमको देख करके तो रोता हुआ हंसने लग जाता है। वो आज तुम्हारी मुखारविंद पर अजीब से दर्द, अजीब सी परेशानी, क्या बात है बताइए। तब नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज बड़ी विचित्र बात है। मैं संसार में गया और संसार में मैंने देखा कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञाता सर्वोत्ततामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। महाराज, मैं संसार में गया तो मैंने संसार में देखा कि संसार में लोग केवल सोने कमाने में और ईर्षा में, द्वेष में, राग में अपने जीवन को समाप्त करते जा रहे हैं। ये जो मनुष्य का तन आप सब लेकर के बैठे हो ना, ये इतना सरल नहीं है। जितना सरल आप लोग समझ रहे हो इतना सरल नहीं है महाराज। 84 लाख की योनियों के चक्कर काट काट करके जब जा करके हमको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और ये मनुष्य का शरीर केवल कमाने, खाने, हंसने, खेलने के लिए नहीं। ये मनुष्य का शरीर अगर जीवन में आपको मिला है तो इस मनुष्य के शरीर से पुरुषार्थ करिए। परमात्मा को प्राप्त करने का साधन देखिए, किस प्रकार से उस परमात्मा की प्राप्ति हो। सनत कुमारों ने कहा, महाराज आप कहाँ गए? बोले महाराज मैं सर्वत्र पृथ्वी पर घूम करके आया हूँ, लेकिन कहीं पर भी सुख नहीं है। ठीक है ना, कहीं पर भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है। जहां देखो वहीं अशांति। कोई महाराज धन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई व्यापार से दुखी है, बेटा बाप से दुखी है, बाप बेटे से दुखी है, बहू सास से दुखी है, सास बहू से दुखी है। महाराज अनेकों प्रकार के कलेशों से लोगों का जीवन घिरा हुआ है। और तो और पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरी तथा। और तो और मैंने सोचा चलो किसी तीर्थ में जाकर के देखते हैं, तीर्थ में तो शांति होगी। महाराज तीर्थों में गए तो वहां और ज्यादा अशांति। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। जहां भी जाते महाराज वहीं पर शांति।
कहीं पर जो है ना सत्य का दर्शन नहीं होता है। कलिना धर्म मित्रेणा धरेयम बाधिता धनम। कलयुग ने सभी की बुद्धि को विकृत बना दिया है कि सत्यम नास्ति तपा शोचम दया दानम न विद्यते ओधिरम्बिणो जीवा बराका कोटिभास। जीवन में कोई सत्य नहीं बोलता है। और जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है जीवन में सत्य बोलना। अब जरा सोच करके देखिए, क्या हम लोग सत्य बोलते हैं? क्या नहीं बोलते हैं? बात बात पर हम सब लोग असत्य बोलते हैं। सत्यम नास्ति तो हम लोग सत्य भी नहीं बोलते हैं। तपः हम लोग तपस्या करते हैं क्या? बोले वो भी नहीं करते हैं। तस्यम सत्यम नास्ति तथा सोचम। सोचम का मतलब होता है शुद्धता। शुद्धता से भी नहीं रहते, जहां मर्जी वहीं खा लेते, जहां मर्जी वहीं सो जाते, जिसका बनाया उसी का बनाया खा लेते। तो हमारे जीवन में शुद्धता भी नहीं है, सत्यता भी नहीं है, शुद्धता भी नहीं है। और क्या है? बोले नहीं तो दया। हमारे जीवन में दया भी नहीं रही है। दान भी जीवन में करना चाहिए, लेकिन महाराज वो भी मुश्किल से छूटता है। तो इस प्रकार से कलयुग ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या मंदा सुमंद मतयो। लोगों की बुद्धि भी मंद हो गई है और भाग्य भी मंद हो गया है। अगर व्यक्ति बुद्धिमान है और अगर उसका भाग्य कमजोर है तो बुद्धि के बल से अपने जीवन को चला लेगा। अगर कदाचित हम बुद्धि में कमजोर हैं और भाग्यवान हैं तो भी हम जीवन में अपने जीवन को चला लेंगे। लेकिन जीवन में बुद्धि भी मंद हो गई और भाग्य भी मंद हो गया। तो जब जीवन में बुद्धि भी मंद होगी और भाग्य भी मंद होगा तो कैसे जीवन में गुजारा होगा? और सर्वत्र संसार में पाखंडियों का वास हो गया है। अंदर तो कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। जो अंदर है वो बाहर नहीं है और जो बाहर है वो अंदर नहीं है। बनते तो कुछ और है और अंदर कुछ और है। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज बड़ा विचित्र संसार हो गया। और तो और मैं घूमते घूमते जैसी में तीर्थ में गया, मैं वृंदावन की ओर तीर्थ में गया, वहां पर मैंने क्या देखा कि बड़े बड़े पाखंडी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना करके बैठे हैं और आश्रम के दरवाजे पर बोर्ड लगा हुआ है कि मौनी बाबा का आश्रम है। किसका आश्रम है? मौनी बाबा का। मौनी बाबा का मतलब होता है जो मुंह ना बोले लेकिन जोर जोर से शोर मच रहा है। हाँ, जल पिलाने वाले भैया बीच में जब भजन होगा तब पिला देंगे, ऐसे इतना कोई प्यासे नहीं है।
हाँ अभी किसको, जिनको मिल गया पी लो, बाद में पढ़ लो। तो मौनी का मतलब होता है जो मुंह नहीं बोले लेकिन महाराज जोड़ जोड़ का शोर मच रहा है, तो काहे के मौनी। नारद जी महाराज कहते हैं जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो वहां पर बोर्ड लगा था ये ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम है, और जैसे मैंने गेट के अंदर देखा तो 10-5 बच्चे खेल रहे हैं। मैंने पूछा भैया ये बच्चे किसके हैं? बोले ये बच्चे महाराज जी के हैं। तो नाम क्या है? ब्रह्मचारी जी, और 1 दर्जन बच्चे खेल रहे हैं। और मैं आगे बढ़ करके गया तो वहां पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, ये त्यागी जी महाराज का आश्रम है। नाम क्या है? बोले नाम है त्यागी जी, और महाराज बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके बैठे हैं। तो संपूर्ण संसार में तीर्थों में पाखंडियों ने अपना अड्डा जमा लिया है। कन्या विक्रयणो लोभे दंपति नाम चकल कलम। कलयुग का ये लक्षण है कि लोग अपनी बेटियों का विक्रय करने लग गए हैं। बेटियों को लोग पैसे दे करके बेचने लग गए हैं, कुछ कुछ होने लगा है। कलयुग की लक्षण है, नहीं तो हमारा शास्त्र कहता है, हमारा धर्म कहता है, और हमारी संस्कृति इतनी पवित्र थी कि एक पिता अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता था। लेकिन ये कलयुग के लक्षण है महाराज कि बेटी के धन को माता पिता खाना चालू कर दिया, और जो बेटी के धन को खाता है ना, समझ लीजिए संसार में उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। हाँ, अगर आपके बेटा नहीं है और फिर बेटी सेवा करे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके पास धन है और फिर भी आप बेटी का धन खाते हैं तो समझ लीजिए आप पाप का भोजन कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज दंपति नाम च कलकनम, जो दंपति का मतलब होता है पति और पति, पति और पत्नी। पति और पत्नी को मिलकर के घर चलाना चाहिए, मिलकर के रहना चाहिए, मिलकर के निर्णय लेना चाहिए। लेकिन पति पत्नी आपस में कलेश और कलह करने लग गए। पति पत्नी लड़ने के लिए नहीं बने, वो तो अपने संपूर्ण जीवन को चला करके अपने गृहस्थ जीवन को मंदिर बनाए। लेकिन दंपतीनम चकलकनम, महाराज ऐसे लड़ते हैं जैसे पता नहीं 7 जन्म पुराने कोई शत्रु हो। वो कहते हैं जहां सुमतिता संपत्ति नाना, और जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है ना वहां संपत्ति होती है, और जहां कुमति होती है वहां पर विपत्तियों का भंडार होता है। जीवन में सूत्र को याद कर लेनी है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत जी में लिखा हुआ है। हाँ, प्रेम से बोलो। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, और जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है वहां स्वतः संपत्ति आ जाती है, और जहां कुमति होती है वहां से लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके चली जाती है कि यहाँ क्या करेंगे इनके बीच में रहकर। जिस घर में नित्य झगड़ा होता हो, पता उस घर में कोई मेहमान ठहरेगा? आपके घर में कोई मेहमान आ गया और आप पति पत्नी लड़ोगे तो क्या करेगा? वो अगर 3 दिन के लिए आया होगा ना तो हमारा 3 घंटे में ही भाग जाएगा। इसलिए जीवन में अपने घर में कभी कलेश नहीं करना चाहिए। और कलेश बात किस बात का है? थोड़ी सी नाक ऊपर करने का। वो कहते हैं मेरी चलेगी, वो कहती है मेरी चलेगी। अरे एक दूसरे की मान लो, वही सुमति है। तो नारद जी महाराज कह रहे कि महाराज दंपति नाम चकलकनम, आपस में दंपति ऐसे लड़ते हैं महाराज जैसे पूर्व जन्म के कोई शत्रु लड़ रहे थे। और कलिदावा नलेनात्यम, कलयुग रूपी अग्नि में सभी सत्कर्म सभी सदग्रंथ जल करके राख हुए जा रहे हैं।
इस प्रकार से नारद जी महाराज सुना रहे हैं कि महाराज मैं जैसे ही इन सब चीजों को देखते देखते जैसे मैं आगे गया और आगे गया तो मैं वृंदावन में पहुंच गया और वृंदावन एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। ध्यान देना एक चीज, नारद जी महाराज ने वृंदावन में क्या देखा कि एक स्त्री है और उस स्त्री के पास में दो अचेत पुरुष पड़े हुए हैं और उस स्त्री के चारों साइड में सैकड़ों स्त्रियां उसको बैठी उसको ढाढ़स बजा रही है। मैं आपको स्पष्ट करूं स्त्री कौन है। ये स्त्री है भक्ति महारानी। ये भक्ति महारानी। अब महाराज भक्ति महारानी जैसी वृंदावन में थी। अब जैसी नारद जी महाराज यमुना के किनारे गए, यमुना ने किनारे उन्होंने इस दृश्य को देखा। एक स्त्री है, उसके बगल में दो अचेत पुरुष पड़े हैं, वो बार बार उसको जगाते हैं और फिर वो लेट जाते हैं। सारी स्त्रियां परेशान हो रही हैं, उससे कह रही है चिंता मत करो, आज नहीं कल तुम्हारा दुख चला जाएगा चला जाएगा। लेकिन महाराज वो इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, इतनी बेचैन है। नारद जी ने दूर से देखा स्त्रियों का झुंड है, हम बाबा जी इनमें क्या करेंगे। नारद जी महाराज जाने लगे तो महाराज वो भक्ति महाराज उस स्त्री ने आवाज लगा दी कि भो भो साधु क्षणम दृष्ट्वा मपि चिंता मपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम पद। हे महात्मा आप रुक जाइए। रुकिए नारद जी महाराज। जब नारद जी को प्रेम से उसने बुलाया तो नारद जी उस देवी के पास में पहुंच गए और नारद जी जैसे पास में पहुंचे तो नारद जी ने पूछ लिया आपका परिचय क्या है देवी, आप कौन हो। तो इस भक्ति ने कहा अहम भक्ति ऋतिख्यातो इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे नारद जी महाराज मैं भक्ति हूँ और मैं भक्ति हूँ और जो अचेत पुरुष बड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। और जो सैकड़ों स्त्रियां हैं ये कोई साधारण नहीं है, कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई त्रिवेणी है, कोई सरस्वती है, ये सारी पवित्र नदियां हैं। तो नारद जी ने पूछा देवी आपकी ये दुर्दशा इतनी हालत खराब क्यों हुई। तो भक्ति महारानी ने कहा नारद जब भक्ति का कोई खरीदार नहीं रहेगा तो उसकी तो दुर्दशा होगी। कोई भी वस्तु हो अगर उसका संसार में खरीदार नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो बेकार हो जाएगी। जब जिस व्यक्ति का जिस वस्तु का खरीदार नहीं बचता है तो इसलिए अब भक्ति को कोई करने वाला नहीं है। तो बोलिए मैं मारी मारी डोल नहीं हूँ। और ये कौन है ज्ञान वैराग्य। बोले ये ज्ञान वैराग्य मेरे बेटे हैं लेकिन ये भी बुढ़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ना तो कोई ज्ञानवान होना चाहता है ना कोई वैराग्य धारण करना चाहता है। तो नारद जी महाराज बड़े विचित्र बेचैन हो गए। तो नारद जी ने महाराज उसी समय वेद का मंत्र सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, वेद के मंत्र गीता का पाठ सुनाया, लेकिन भक्ति महारानी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ज्ञान वैराग थोड़ी देर को चिंते उठ करके बैठते हैं और फिर जाकर के लेटते हैं। अब भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके कि नारद मैंने सुना है कि जीवन में एक बार नारद जी जिसको मिल जाते हैं उसके जीवन में फिर कभी दुख आता नहीं है। इसलिए हे नारद जी महाराज आप मेरे दुख को निमित्त करिए। आप मेरे इस जीवन में जो मेरे जीवन में दुख है इससे मेरे को बाहर निकालिए। अब नारद जी महाराज बड़े बेचैन हो गए। अब नारद जी महाराज जब बेचैन हुए तो नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी से कहा देवी तुम भगवान का नाम गाओ और मैं तुम्हारे इस दुख की निवृत्ति का कोई साधन उपाय करता हूँ। तो भक्ति महारानी आज यमुना के किनारे बैठ करके
भगवान नाम चिंतन कर रही थी। और उसी समय नारद जी महाराज ने भक्ति से कहा कि विथाय खेल सेवाले अहो चिंता तरो कथा श्री कृष्ण चरणाम्बुजं स्मरणं दोषं गमिष्यति। तुम गोविंद के चरणों का सहारा लो, और भगवान के चरणों का जो सहारा ले लेता है ना, तो उसके जीवन में फिर कभी दुख आता नहीं है, और आ भी जाए तो आकर के ऐसे चला जाता है जिस प्रकार से हमने पानी में तलवार चलाई, और तलवार चलाने से पानी कितने देर के लिए दूर रहता है, फिर पानी में मिल जाता है। इसलिए देवी आप चिंता मत करो, आप भगवान के नाम का सहारा लो, और भगवान आपके जीवन में जो दुख है इसकी निमित्ति हो जाएगी, और मैं तुम्हारे निमित्त कोई सत्कर्म उपाय सोचता हूँ। तो नारद जी महाराज इस चिंता में आज सनत कुमारों से मिले। सनत कुमारों से कहा कि महाराज बताइए, इस भक्ति महारानी के जीवन का दुख कैसे दूर हो सकता है, आप ही कोई उपाय बताइए। तो महाराज सनत कुमार कहाँ पर रहते हैं? बद्रीनाथ जी में। और नारद जी की बात कहाँ पर हो रही थी? वृंदावन में। तो नारद जी महाराज ने आज बद्रीनाथ में सनत कुमारों से कहा कि महाराज बताइए कि जिसके जीवन में इस प्रकार का दुख आ जाए तो उसका दुख कैसे मिट सकता है। तब सनत कुमारों ने कहा कि नारद, अगर जीवन में दुख आ भी जाए, क्योंकि ये संसार है और संसार को कहा गया है दुखालयम, क्योंकि ये सुखालय नहीं कहा गया है। सुख का सागर तो भगवान के धाम को कहा गया है, संसार को क्या कहा गया है? दुखालय। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जब राम नाम धन होंगे। संसार में हम सब लोग निर्धन हैं। संसार में धनवान कौन है? जिसके पास राम नाम का धन है, और राम नाम का धन नहीं है तो हम निर्धन हैं। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज बताइए इस भक्ति की दुख की निमित्ति कैसे हो सकती है। तो नारद जी महाराज से सनत कुमारों ने कहा, तुम ऐसा करो, भक्ति महारानी को लेकर के और कहां पर आ जाओ? गंगा के तट पर, हरिद्वार, और हम बद्रीनाथ से चल करके हरिद्वार आ जाते हैं। नारद जी महाराज दौड़े दौड़े आए और आकर के भक्ति महारानी को लिया, और भक्ति महारानी को लेकर के आज गंगा के तट पर पहुंच गए हरिद्वार में। वहाँ एक आनंद नाम का तट है, वहाँ पर नारद जी महाराज बैठे हैं, और सनत कुमारों को एक चबूतरा पर बैठाना है। सामने भक्ति महारानी बैठी है, ज्ञान वैराग्य बैठे हैं, और सनत कुमारों ने सुंदर भागवत का उपदेश देना चालू कर दिया। यत्फलं तपसा नास्ति न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। सतयुग में जो समाधि लगाने से फल मिलता था, सतयुग में द्वापर में जो यज्ञ करने से फल मिलता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का कीर्तन जरूर करना चाहिए। आइए 2 मिनट भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भाग्योदयेन बहुजन निशमरुचितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानोहेकितमोहिमदान्धकार नाशं विदाहि तदोदयते विवेकम्। जीवन में जब भाग्योदय होता है, पुण्यों का उदय होता है, तो भगवान की सत्संग मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है। आज भक्ति महारानी के जीवन में उनकी दुख की निवृत्ति हुई। उन्होंने नारद जी महाराज के हाथ जोड़ करके कहा, धन्य है नारद तुम्हारी भक्ति, धन्य है नारद तुम्हारा जीवन जो दूसरों के लिए आपने जीवन धारण किया है। हमारे भक्तों, हमारी दुख की आपने निवृत्ति की है, हमको इस दुख से बाहर निकाला है। नारद मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर निवास करूंगी और नारद जन जन में तुम भक्ति का प्रचार करोगे और तुम भगवान के प्रिय बनोगे। जब हम किसी के जीवन में किसी के पैर के कांटे को निकालते हैं तो महाराज वो हमको दुआ ही देगा। तो नारद जी महाराज के लिए बड़ा ही सुंदर भक्ति महारानी ने वरदान दिया और भक्ति महारानी की दुख से निवृत्ति हुई। श्री शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, जिसने अपने जीवन में पाप ही पाप किया हो और वो पाप करते करते मर जाए तो उसका क्या होगा? ध्यान देना, ये प्रश्न हम सबका भी है कि ये मानवा पाप कितस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्न्या कुटिल शिकामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, अपने जीवन में कभी धर्म नहीं किया, वो अगर वो व्यक्ति भी भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है तो उसका जीवन भी पवित्र बन जाता है। सदा दुराचार गता विमर्शा, सदा जो दुराचार करता रहता है, दूसरा का बुरा करता रहता है, अपने जीवन में कभी किसी का हित नहीं किया है, अगर ऐसा जीव भी भागवत की कथा श्रवण कर ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। और क्रोधाग्निदग्न्या कुटिलस्य कामिना, क्रोध करना भी एक प्रकार का पाप ही है। शास्त्रों में इसको पाप की संज्ञा दी गई है ना। क्रोध आता क्यों है? जब हमारी सहन शक्ति कमजोर हो जाती है तब क्रोध आता है, और क्रोध सबसे खतरनाक होता है। पहली बात तो क्रोध करना ही बेकार है। अब आप कहोगे कि हमारा तो भाई बना क्यों है? प्रेम से बोलो, जब इतना बेकार है तो भगवान ने बनाया क्यों है? बनाना ही नहीं चाहिए था। परमात्मा का बनाया हुआ सब कुछ ठीक है, लेकिन हम उसका उपयोग गलत कर जाते हैं। अब नमक बनाया तो नमक का मतलब ये थोड़ी है कि आप नमक ही नमक खाओगे। उसका उपयोग आप तरीके से करते हैं कि नहीं? आपको जितने स्वाद की जरूरत होती है उतना आप नमक उपयोग करते हो। इसी प्रकार से क्रोध आपके नमक की तरह उपयोग करने के लिए है। कभी जरूरत पड़ जाए तो उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो महाराज बात बात पर क्रोध करने से क्या होता है? हमारी आयु कम होती है। और क्रोध करने से किए किराए पे पानी भर जाता है। प्रेम से बोलो कि तिमिर जात रवि उदय से मोह जात गुरु ज्ञान, करो करायो सब गयो जब आयो अभिमान।
अंधेरा किससे भागता है? डंडा लेकर के भगाते हैं तो भाग जाता है, ऐसा ही है ना? हाँ, हम तो रोज भगाते हैं। अंधेरा कैसे भागता है? बोले तिमिर जात रवि उदय से, अंधेरे को डंडे से नहीं भागेगा, अंधेरा सूर्य के प्रकाश से भागता है। जब सूर्य का उदय होता है तो महाराज अंधेरे को भागना पड़ता है, उसका स्वभाव है कि सूरज के सामने वो टिक नहीं सकता है। तिमिर जात रवि उदय से, और मोह जात गुरु ज्ञान, जो मोह होता है ना वो गुरु के ज्ञान से जाएगा। अब नाती हो गए, पोते हो गए, बहुत बहुएं भी हो गई, सब कुछ हो गया, नार हिल रही है, मुंह में दांत ना है, पेट में आंत ना है, फिर भी कह रहे हैं नाना अभी तो यहाँ ये प्लॉट बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, खेत। अरे तुमको क्या करना है? जब सब कुछ तुम्हारे पास है फिर भी महाराज मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, फिर भी मरे जा रहे हैं, मैं करूंगा मैं करूंगा। अरे तुमको क्या करना है? छोड़ो इन सब चीजों को, भगवान का भजन करो और बच्चे उन पे भरोसा करो। अब जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होगा, जब तक मोह नहीं जाएगा, उसे ये लगेगा कि सारा भार मैं ही चला रहा हूं संसार में। तो गुरु की शरण में जाने से हमको ज्ञान होता है कि किस चीज में मन को रखना है, किस चीज से मन को छोड़ना है। और करो करायो संगयो जग आयो अभिमान, आपने सब कुछ किया और करने के बाद महाराज ये कह दिया ना कि मैंने किया है, तो महाराज करे कराए पे पानी फिर गया। करने के बाद, भोजन करने के बाद किसी ने कह दिया ना मैंने भोजन कराया है, तो महाराज जो खत्म। तो जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए कि हे मानवा पाप के तस्तु सर्वदा क्रोधाज्ञा कुटिलस्य कामिना। अगर इस प्रकार का कोई क्रोधी व्यक्ति भी भागवत की कथा को श्रवण करता है तो उसके जीवन में भी शांति की प्राप्ति होती है। सत्य हीना प्रद्यमात दोषा, कोई सत्य से विहीन है, सत्य नहीं बोलता है, भागवत की कथा को श्रवण करता है तो पवित्र हो जाते हैं। मात प्रत्यदोषा, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते ना, उनको भी बड़ा भयंकर पाप लगता है। उनका तो पाप ऐसा है कि वो भागवत से भी नहीं धुलता है। प्रेम से बोलो। उनका जो पाप लग जाता है ना, माता पिता का दो दोष है, भागवत में स्पष्ट लिखा है, जो माता पिता को दुख देते हैं, जो परेशान करते हैं, और जिस संतान की वजह से अगर माता पिता के आंखों में आंसू आ जाए ना, तो संतान को आगे जाकर के उन आंसुओं को पीना पड़ता है। इसलिए कहते हैं तो सत्य है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। आप मंदिर जाओ, कोई मंदिर की बुराई नहीं, लेकिन मंदिर जाने से पहले आपके घर में बैठे हुए भगवान को भी देख लो, माता पिता को, ये सही है कि नहीं, इन्होंने चाय पानी दूध पिया कि नहीं। तो घर में बैठा भगवान तो भूखा बैठा है, और यहाँ महाराज तुम चिरौंजी चिपकाए चले जा रहे हो भगवान को। भगवान कभी स्वीकार नहीं करेगा। भगवान तब स्वीकार करेगा जब घर से निकलो, माता पिता के पैरों में हाथ लगाओ, वो आशीर्वाद दे, तो वो भगवान भी खुश और ये भगवान भी खुश। तो इस प्रकार का जीवन में अगर कोई भी हमसे अपराध बढ़ जाए तो उस अपराध की निमित्ति हो कैसे? गलतियां मनुष्यों से ही होती हैं, क्योंकि गलती किससे होती है? हम आपसे। तो गलती होने के बाद जो गलती को स्वीकार कर ले वो मानव, गलती करने के बाद अपनी गलती को जो स्वीकार कर ले वो मानव, और जो गलती करके भी गलती ना माने वो दानव। जो गलती करके ना माने गलती को वो राक्षस है फिर, और गलती करके जो गलती को मान जाए वो मानव है। हम सब मानव हैं, जीवन में गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधार लें।
तो भागवत इतना पवित्र ग्रंथ है कि कायेन वाचा मनसा विपातकम, अगर मन से, वाणी से, तन से किसी भी प्रकार का हमसे किसी का अपराध हो गया हो, जाने में अनजाने में, उसके निमित्त अगर हम बैठ कर के भागवत की कथा को श्रवण कर लेते हैं तो सभी प्रकार के कष्ट से निवृत्ति मिल जाती है। श्री शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज एक और बात बताइए, आज जैसे कोई जीवन में पाप करता रहा और पाप करते करते अगर वो मर जाए तो, ध्यान देना, अगर जीवन में किसी ने जीवन भर पाप किए और पाप करते करते अगर वो मर जाए तो फिर क्या होगा? तो भागवत में वर्णन आया है कि अगर उस मरे हुए व्यक्ति के निमित्त भी कोई भागवत की कथा कराता है, अगर उसके निमित्त भागवत श्रवण करता है तो उस जीव का भी कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलो। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। ध्यान देना, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और इनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। जथा नाम तथा गुणी, जैसा नाम होता है ना उस व्यक्ति में वैसे गुण भी आ जाता है। नाम की बड़ी महिमा है। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण है ना, इतने अच्छे ब्राह्मण है महाराज कि बड़े आनंद से जीवन को जीते हैं। जीवन की कोई परवाह नहीं, बड़े आनंद के साथ में रहते हैं, हमेशा परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा के रखते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में इनकी पत्नी का नाम धुंधुली देवी है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। कहते हैं जीवन में संतान हो तो ठीक है, और संतान नहीं है तो भगवान को संतान मान लो, भगवान को भी बेटा बना लो। लेकिन धुंधुली के मन में कोई किसी प्रकार